आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैंने कुछ और दिखने का तरीका चेंज कर दिया है, वो आपके सामने है। पहले मैं आपको जो हमारे त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12, उनके बारे में बताऊंगा कि इनका महत्व क्या है। 6, 8, 12, 6 बीमारी का, 8 मृत्यु का और 12 वैभाव का। इनका महत्व क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। छठे भाव में और 8वां भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है तो वो अच्छा होता है, क्योंकि हमारी बीमारी को वो काटता है, यानी बीमारी को काटेगा। शुभ ग्रह बैठा हो तो वह बीमारी काटेगा नहीं, बीमारी को और बढ़ावा देगा। फिर और बात ये बता दूं आपको कि कोई भी भाव हो उससे हम भावेश और कारक को देखेंगे, उसका ग्रह उस भाव से कौन से भाव में बैठा हुआ है। 6, 8, 12 में बैठा है तो वह अच्छा नहीं होता। और एक बात और बता दूं कि मैं आज आपको यह बता रहा हूँ 6, 8, 12 के बारे में कि जातक के लिए वो भाव कितने अच्छे और कितने खराब हैं। 6, 8, 12 भाव तो हर भाव के लिए होते हैं, संतान के लिए भी होते हैं, पत्नी के लिए भी होते हैं, भाग्य के लिए भी होते हैं, कर्म के लिए भी होते हैं। क्योंकि आज से मैं हर भाव के बारे में बताऊंगा कि ये भाव कितना अच्छा और कितना खराब है। तो पहले 6, 8, 12 भाव की जानकारी दे दूं। 12 भाव जो है जातक के लिए वह व्यय भाव का है। अगर लग्नेश हमारा, जैसे हमारा ये लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है तो वो लग्नेश में की कटौती करेगा, मतलब थोड़ा कष्ट देगा, लग्नेश को कष्ट देगा। अगर यहाँ कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है तो सैया सुख में वह ठीक नहीं है। 12वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो सैया सुख के लिए ठीक होता है। लेकिन इससे पहले हमने चलित भाव कुंडली को देखना है कि शुक्र इसमें हमारे यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर इस कुंडली में, और भौतिक कुंडली में आ गया वो 11वें भाव में। तो ये हमारा शुक्र है, ये सैया सुख नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अलग बैठ गया। इस घर में ना कोई शुभ ग्रह है ना पाप ग्रह है, तो ना तो इसे हम अच्छा ही कहेंगे ना ही बुरा कहेंगे। फर्क इतना पड़ता है, इस भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो उस भाव की हानि करेगा, सीधा सिद्धांत है। वह 12वां भाव सैया का भी होता है और व्यय का भी होता है और अस्पताल का होता है बीमारी के लिए। 6 में और 8 में पाप ग्रह बैठा हो तो बीमारी को काटता है, शुभ ग्रह बैठा हो तो बीमारी को बढ़ाता है। और इस भाव के स्वामी जहाँ भी बैठे होते उस भाव की हानि करते हैं। कौन से भाव में बैठा हुआ है वो मैं आपको कुंडलियों में बताऊंगा विस्तार पूर्वक। और अगर ये 6, 8, 12 में ये अगर आपस में संबंध रख रहे हैं तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। ये भी दुष्ट भाव, ये भी दुष्ट भाव, ये भी दुष्ट भाव, तो ये आपस में संबंध रख रहे हैं, ये इससे रखे या ये इससे रखे या इससे रखे, तो उस खराब जो समय होता है, खराब टाइम या जो भी है, उस भाव में कटौती हो जाती है। ये इनका महत्व होता है। ये 6 भाव हमारा बीमारी का भी है, ऋण का भी है, शत्रुनाश के का भी है। तो ये हमें इस भाव से सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस भाव को जो हम देखेंगे तो इसको हम लगन बना करके भावेश और कारक की गणना करेंगे, वो किस भाव में बैठा हुआ है। जिस भाव में बैठा होता है उस भाव की हानि करेगा। वैसे ही अष्टम भाव का स्वामी और कारक जहाँ बैठे हैं इस लगन भाव से उस भाव की वो हानि करेगा। ऐसे ही 12वें भाव का स्वामी
वो लंगर बनाएंगे तो कहाँ बैठा हुआ अपने से 12 ये हो गया 11, ये हो गया पहला, उसी हिसाब से हम उसकी गणना करेंगे। यानी मेन बात यह है, कोई भी ग्रह अपने भाव से 6, 8, 12 में बैठा है तो वह जातक के लिए ठीक नहीं होता है, सिर्फ जातक के लिए, क्योंकि ये जो हमारे 12 भाव हैं ये जातक के लिए ही बनाए गए हैं। और जो भाव हैं वो तो हम वहाँ से लग्न बना करके सारी भावों की गणना करते हैं। जैसे पत्नी का ये है, बच्चों का ये है, पिता का ये है, भाग्य का ये है, भाग्य पिता गुरु का ये है, आय भाव का ये है। और एक बात में ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमने आय भाव का किसी से संबंध आता है तो उस भाव में बढ़ोतरी होगी। अच्छा काम हो तो अच्छे काम में बढ़ोतरी होगी, और बुरा काम हो तो बुरे काम में बढ़ोतरी होगी। अब इस भाव में देखो, यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, इस भाव में ये ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन चंद्र भाव कुंडली में जो ग्रह है हमारा वो 11 भाव में आ गया है। और अष्टम भाव में यहाँ कोई ग्रह नहीं, भाग्य कुंडली में ये राहु यहाँ पे आ गया, तो ये अच्छी बात है। पाप ग्रह बैठना अच्छी बात है। राहु अपनी दिशा में यहाँ का फल नहीं देगा, राहु फल देगा इस दिशा का, अष्टम भाव का फल देगा, बीमारी को काटेगा, ये फल देगा। ऐसे ही जैसे हमारे पास एक कुंडली ये है, इसमें देखो, इसमें यहाँ 12 भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लेकिन जब हम जाते हैं चंद्र कुंडली में तो यहाँ गुरु बैठ गया है। ये इसकी सैया सुख को दर्शाता है। इस जातक की सैया सुख इसके लिए है, यानी इसकी शादी होगी और सैया सुख भी इसका होगा। वैसे ही हमारा केतु इसमें यहाँ पर है, दशम में, यहाँ आ गया 9वें भाव में, मतलब ये यहाँ की हानि यहाँ करेगा। यानी कहने मतलब हमारा ये है 9, 10, 11, ये हमारी जो 3 भाव हैं, ये हमारी 3 भाव हैं 9, 10, 11, इनके भाव आपस में उठते बैठते हैं, तो ये फल इनको अच्छा ही करेंगे, ये फल खराब नहीं करेंगे। अच्छा है तो अच्छा करेंगे, बुरा है तो बुरा करेंगे। जैसे केतु घर हमारा व्यापार दशम भाव में बैठा हुआ है, वो यहाँ से हट कर के 11, 9 भाव में बैठ गया है, तो ये भाग्य की हानि करेगा। कर्म भाव से व्यवसाय हट गया, यानी ये भाव की हानि करेगा। और गुरु हमारा यहाँ लग्न में था और वो बैठ के हमारे 12 भाव में, तो ये सैया सुख को दर्शाता है। तो हम भाव चंद्र कुंडली के लिए हमें सहारा बहुत लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता पड़ जाता कौन सा ग्रह कहाँ का फल देगा। और देखो, जैसे इसका 6ठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, और चंद्र कुंडली में 6ठे भाव में चंद्रमा आ गया है, और लग्न कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ है। यह मार्ग भाव है, यह बीमारी का भाव है, यह है मृत्यु भाग। तो 6, 7, 8 ये हमारे जो 3 भाग होते हैं, ये जो 3 भाग होते हैं हमारे, ये 3 भाग होते हैं खराब, ये भी और ये भी। तो हम इनको यहाँ से देखेंगे चंद्रमा कुंडली से कि इसके भाव कितने खराब हैं, क्यों यहाँ ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। इस ग्रह में ये 3 भाव खराब हैं, तो इस कुंडली में चंद्रमा यहाँ 6ठे भाव में बैठ गया है, यानी ये बीमारी को शुभ है, तो ये बीमारी को थोड़ा बढ़ाएगा। इसके फलादेश के तरीके बड़े कठिन हैं, एक बात सोचते हैं दूसरी बात ध्यान में आ जाती है। ये बीमारी को बढ़ा रहा है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ कोई ग्रह नहीं, यहाँ ग्रह बैठ गया। तो ये हम इस तरह से देखते हैं। मैंने आपको कुंडली भी दिखा दी, इस तरह से हम कुंडली भी लगा करके देखते हैं। 6, 8, 12 भाव के स्वामी कुंडली में जन्म कुंडली कहाँ बैठे हैं और भाव कुंडली में कहाँ बैठे हैं। भाव कुंडली के हिसाब से हम ग्रहों की भाव फलादेश करेंगे कि इसको फल अच्छा देगा या बुरा देगा। तो क्योंकि ये मैं अब आपको सारे 12 भावों पर लगा करके दिखाऊंगा इनकी क्या पोजीशन है, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमें। ठीक है, आप सबको मेरा नमस्कार। तो 6, 8, 12 भाव में सबसे खराब भाव 6
और 8 होते हैं। 12 भाव में सैया सुख आ गया। अब यहाँ सैया सुख में अगर कोई शुभ ग्रह बैठ गया तो वो ठीक होता है, लेकिन इस कुंडली शुभ ग्रह बैठा वो हाँ 11 भाव में आ गया। शुभ ग्रह बैठा हो तो सही जगह ठीक होता है। पाप ग्रह नहीं बैठना चाहिए। पाप ग्रह बैठता है तो वो सैया सुख में दिक्कत देता है। यानी हमारा 12 भाव इतना खराब नहीं है। 12 भाव और दो भाव ये सम होते हैं। लगने के लिए 12वां भाव और दूसरा भाव सम होता है। इस तरह से यहाँ पर देखो ये केतु तीसरे भाव में था, यहाँ आ गया दूसरे भाव में, तो ये लगन के लिए सम होते हैं। ना ज़्यादा हानि करेंगे ना ज़्यादा फायदा नहीं, बराबर बराबर न्यूट्रल हो जाए, बराबर ज़्यादा खराब काम नहीं करेंगे। ज़्यादा खराब काम करते हैं छठा भाव और 12वां भाव। यहाँ पर पापी ग्रह बैठना अच्छा होता है, शुभ ग्रह बैठना अच्छा नहीं होता है। इस भाव के स्वामी कुंडली में जहाँ भी बैठते हैं उस भाव को हानि पहुँचाते हैं। आप सबको सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।